लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या और इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटी मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन 5। तो बच्चों ये एक इनइक्वलिटी है, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके हमें x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करें, और हमें बताना है कि ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो, अगर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड को मैं फंक्शन f1x मान लूंगा। इसको मैंने क्या मान लिया, कोई फंक्शन f1x, और राइट हैंड साइड को कोई दूसरा फंक्शन f2x मान लूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, f1x एंड f2x के ग्राफ को प्लॉट करूंगा और x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा जिसके लिए f1x इज लेस देन f2x है। x की यही वैल्यू क्या होंगी, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी और इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। पहला फंक्शन क्या है, देखो पहला फंक्शन जो है वो एक मॉडुलस फंक्शन है, f1x इज इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस 4x, और दूसरा जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, f2x क्या है, इज इक्वल टू 5। तो अगर इनके ग्राफ को मुझे प्लॉट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करूं तो ये क्या है, x एक्सिस एंड दिस वन इज कॉल्ड y एक्सिस, और ये क्या है, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f1x इस मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो अगर इस फंक्शन f1x को हम लोग देखें तो मॉडुलस टर्म के अंदर एक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो अगर आपको f1x के ग्राफ को प्लॉट करना है तो सबसे पहले मॉडुलस टर्म के अंदर जो फंक्शन है उसके ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। मॉडुलस टर्म के अंदर हमें क्या है, यहाँ पे मॉडुलस टर्म के अंदर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसको मैं gx से अगर डिनोट कर दूं तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x कॉमन ले लूं तो x इंटू एक्स माइनस 4 लिख सकता हूं या नहीं। अब जब मैं आपको फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक इन नेचर होता है, और पैराबोला का जो फेस होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये किस बात पर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ देखो जीएक्स में देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है यानी ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा, और पैराबोला का जो फेस होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर जी एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स हम लोग कैलकुलेट करें, जी एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स कैलकुलेट करें तो दो रियल रूट्स मिलेंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि जी एक्स का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इन्हीं डाटा की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जी एक्स के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। देखो अगर इसके ग्राफ को मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा या नहीं, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। देखो ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को एक ओरिजिन पे x इक्वल टू 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक क्या 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी 4, 0 पे। इतनी बात समझ में आ गई। इसका जो शेप है वो पैराबोलिक इन नेचर है, और दूसरी बात पैराबोला का जो फेस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है या नहीं। ये जो ग्राफ है वो जी एक्स का है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस gx को देखें, अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है यानी पॉजिटिव है, यानी इस फंक्शन के मिनिमम वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, मिनिमम वैल्यू हमें x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे मिलेगी, और मिनिमम वैल्यू होगी क्या, gx की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, वो होगी माइनस डी बाई 4a। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इतनी बात समझना कि ये सारी चीजें हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ रखा है। ठीक, तो जैसे मान लो x की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं, b और a की वैल्यू क्या है, 4 एंड 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, यानी x इक्वल टू 2 पे gx की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और क्या मिलेगी, इसको या तो इससे कैलकुलेट कर लो या यहाँ पे सिंपली आप x इक्वल टू 2 पुट कर दोगे तो 2 माइनस 4 हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू माइनस 2, इसकी वैल्यू माइनस 4 मिल जाएगी। यानी x इक्वल टू, यहाँ पे देखना यहाँ पे कुछ होगा 0 और 4 के बीच x इक्वल टू 2 होगा या नहीं होगा। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी
वो क्या मिलेगी -4, यानी ये जो वैल्यू होगी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, -4। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो 2, -4 हो जाएंगे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी -4। तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और gx के ग्राफ को भी प्लॉट कर लिया। अब हमें किसका ग्राफ प्लॉट करना है, हमें f1x के ग्राफ को प्लॉट करना है। और f1x है क्या, f1x जो है वो मॉड ऑफ gx है या नहीं, मॉड ऑफ gx है। तो मॉड ऑफ gx अगर हमें प्लॉट करना है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं gx का ग्राफ क्या है। gx का ग्राफ देखेंगे, gx के ग्राफ में देखेंगे कि नेगेटिव पोर्शन कौन सा है। तो तुम देखोगे ये नेगेटिव पोर्शन है। हम सिंपली क्या करेंगे, नेगेटिव पोर्शन का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे और बाद में क्या करेंगे, नेगेटिव पोर्शन को इरेज कर देंगे। तो इस नेगेटिव पोर्शन का अगर मैं x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लूँ तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा या नहीं। ठीक है, और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, 2, -4 का जो रिफ्लेक्शन होगा वो देखना, वो जो होगा वो हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा या नहीं, यानी ये जो डिस्टेंस होगी वो 4 हो जाएगी या नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो ग्राफ हमें मिलेगा, ये वाला जो ग्राफ, 2 मिनट येलो लाइन से मैं करता हूँ, ये जो ग्राफ मिलेगा हमें, येलो लाइन वाला देखना, ये जो ग्राफ मिलेगा वो किसका ग्राफ मिलेगा, मॉड ऑफ gx का। और मॉड ऑफ gx क्या है, मॉड ऑफ gx जो है वो f1x है। ये जो ग्राफ मिल रहा है हमें, ये वाला ग्राफ, ये f1x का ग्राफ मिला हमें, मॉड ऑफ gx। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने क्या किया, f1x के ग्राफ को प्लॉट कर लिया, f2x के ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हैं। ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा और y एक्सिस को 0,5 पर इंटरसेक्ट करेगा। तो मान लो ये कुछ ऐसे मैं स्केच कर दूं, तो ये जो ग्राफ होगा, कौन सा, ये जो ग्राफ हम लोगों ने स्केच किया ये f2x का है। इसका है f2x = 5 का है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,5। ये देखना, ये जो ग्राफ हमें मिला f2x का है, f2x, और ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है वो f1x का है। ठीक है, हम लोगों ने f1x एंड f2x ग्राफ, f1x एंड f2x दोनों के ही ग्राफ को प्लॉट कर लिया। अब देखो, इसके बाद हम लोग देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो जैसे मान लो एक पॉइंट ये मिल गया, इस पॉइंट पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। इन दोनों ही पॉइंट पर ये दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे मान लो इसको मैं मान लूँ x = x1 और इसको मान लूँ मैं x = x2। तो तुम पाओगे, क्या पाओगे कि जब x की वैल्यू लेस देन x2 है एंड ग्रेटर देन x1 है, x की इन वैल्यूज़ के लिए ही क्या है, f1x की जो वैल्यू है वो लेस देन f2x है या नहीं। ऑब्जर्व करके देख लो, इन दोनों ही ग्राफ को देख लो, f2x और ये क्या है, f1x है। x की वैल्यू जब x1 से बड़ी है और x2 से छोटी है, x की इस रेंज के लिए f1x, येलो कलर वाला जो है f1x है, हमेशा क्या है, f2x से छोटा है या नहीं है। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। हमें क्या जस्ट कैलकुलेट करना होगा, हमें जस्ट x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। x1 और x2 है क्या, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एब्सिसा है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम लोग जानते हैं कि दोनों ही ग्राफ क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। f1x = क्या हो जाता है, f2x हो जाता है, हो जाता है या नहीं। f1x क्या है यहाँ पे देखो, मैं दोबारा लिखता हूँ, f1x क्या है, मॉड ऑफ x² - 4x = f2x क्या है, 5 है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपली हम ऑब्जर्व करेंगे इन ग्राफ को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x की किन रेंज के लिए है। तो तुम देखोगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिल रहा है वो x < 0 के लिए मिल रहा है और यहाँ पे x > 4 के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो x की इन रेंज के लिए
जो gx का ग्राफ है वो f1x के ग्राफ के बराबर है नहीं, दोनों ग्राफ सेम है, कॉन्साइड कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 है या x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 4 है तो मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x की जो वैल्यू होगी वो x स्क्वायर माइनस 4x के बराबर होगी, क्योंकि x की इन रेंज के लिए हमेशा f1x की जो वैल्यू होगी, f1x का जो ग्राफ है वो gx के ग्राफ से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इक्वल टू 5 कर दो और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक वैल्यू -1 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। जो -1 आई यहाँ पे वो x1 की वैल्यू है, क्योंकि x1 जो मिल रहा है हमें वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मिल रहा है, और जो दूसरी वैल्यू आई 5 ये x2 की वैल्यू है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब x की वैल्यू लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -1 है, x की इन वैल्यूज़ के लिए f1x की जो वैल्यू होगी ऑलवेज लेस देन f2x होगी। यानी f1x क्या है? मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन f2x क्या है? 5। यानी x की यही वैल्यू क्या करेंगी? इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी, और यही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ये क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। यही क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अगर आपको A, B, C एंड D में से चूज करना है कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, देन ऑप्शन C इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है?